हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री भैया की साइंस में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का ही है, पर क्या खास है, खास ये है कि आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। जो न्यूमेरिकल इसमें है, जो क्वेश्चन है जिससे आप डर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम पास में है, आप लोग और भी टेंस हो रहे होंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल को इस तरीके से हम करेंगे कि एक एक जो डाउट है आपके इस वाले चैप्टर में, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं इतना ही न्यूमेरिकल अभी आपके लिए लिख के लाया हूँ, पर अगर आपको और भी न्यूमेरिकल करने और भी आपको अभी प्रैक्टिस करनी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसकी रिगार्डिंग आपको वीडियो लेके आता रहूंगा। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है फार्मूले जो है उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा जो है कुछ बता दे रहा हूं। आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। Q इज इक्वल टू, इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे आपको कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो दिक्कत क्रिएट करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू अपान टी, क्यू टी नहीं क्यू अपान टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, ये भी आपने पढ़ रखा है। अब इसी को अगर मैं क्या यहां से लिखूं क्यू इज इक्वल टू आई टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्या इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि ये क्या देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसे मॉडिफाई करें तो क्या एन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू क्यू अपान ई। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो बताइएगा किसको पता है? चलो मैं बता रहा हूँ। E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, अब क्या हो गया, अब क्या मैं इसको Q को रिप्लेस कर दूं IT से, तो क्या ये फार्मूला मुझे ये भी मिल जाएगा। Q इज इक्वल यहाँ से क्या IT अपान E मिल जाएगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए अब थोड़ा सीरीज वाले जो पोर्शन क्या है उसको हम देखते हैं। सीरीज में अगर कोई चीज होती है तो क्या किया जाता है। आपने फार्मूला पढ़ रखा सीरीज में कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हर बच्चे को पता, डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा मैं और थोड़ा आपको एक यूनिक चीज बता रहा हूं। अगर सभी रेजिस्टेंस सेम हो जाएं, जैसे R1 R2 R3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम हो जाएं तो क्या करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, सीधा क्या लगाएंगे, NR। ये क्या है सर, नया चीज क्या है, ये NR क्या है? N का मतलब है बेटा कितनी बार रेजिस्टेंस आया है सेम वाला। जैसे थोड़ा सा देखिए, जैसे मैं कहूँ ये ऐसे आपकी ये आपकी सब सीरीज में है, और मैं कह दूँ ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो क्या आप ये यूज करेंगे? नहीं। इसके लिए क्या करना है, एक यहां से क्या उठाना है रेजिस्टेंस, और कितनी बार आए हैं 1 2 3, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है टोटल आपको 2 × 3 क्या 6 ओम मिल जाएगा। और वैसे भी आप ऐड करेंगे 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा। तो ये तब यूज करना है जब सभी रेजिस्टेंस सेम ओम के हों और कैसे ऐड हों, सीरीज में, तो ये यूज कर लेना है। अब अगला देखिए, आपको एक फार्मूला और मैं दिखा दे रहा हूँ। आपने पैरेलल भी पढ़ रखा है, पैरेलल मैं जान रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को आता है, पर थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 सो 1। कोई दिक्कत? अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ये तब लगाइएगा तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो R इक्विवेलेंट है, अगर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो उसके लिए स्मार्टली कैसे सोचेंगे कि उस क्वेश्चन को कितना आसानी से किया जा सके। तो उसके लिए हम यूज करेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ये यूज कर लेंगे। या एक फार्मूला मैं आपको और बता रहा हूं, R इक्विवेलेंट ये तब यूज करेंगे जब 2 रेजिस्टेंस दे रखे हों, अलग अलग के हों तो यूज कर लेंगे। और ये यूज करेंगे जब सभी रेजिस्टेंस सेम ओम के हों और पैरेलल में आपके अरेंज हो, तब ये यूज कर लेंगे। अगर ये समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े। ये समझ में एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, इसको बाद में इसको हटा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ये सारे फार्मूले अभी मैं यहाँ यूज करूंगा। ओके, हो गया, हटा दूं, ठीक है, हटा दे रहा हूं। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आप तब तक पढ़िए जब तक मैं इसको हटा रहा हूं, तब तक आप ये पूरा पहला क्वेश्चन एक बार रीड करिए। अब देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। क्या दे रखा है, पर सेकेंड। टाइम कितना दे रहा है, 1 सेकेंड। थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ इट कैरी करंट ऑफ 1
एम्पेयर। आपको टाइम भी दे रखा है, आपको करंट भी दे रखा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा जा रहा है? एन पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था जो Q इज इक्वल टू मैंने बताया था एन ही होता है, या मैंने बताया एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई होता है। और आप जानते हैं कि Q को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई टी अपान ई से। क्या कर सकते हैं? ये आपको तो हमेशा पता है, क्योंकि ई आप जानते हैं कि एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आपको पता ही है। क्या मैं इस फार्मूले पर रख दूं एन निकालने के लिए? तो एन इज इक्वल टू आई टी अपान ई जब मैं करूंगा तो क्या आई कितना दे रखा है? देखिएगा 1 एम्पेयर। कितना है? 1 एम्पेयर। क्या 1 रखूं? टाइम कितना दे रखा है? पर सेकेंड, 1 सेकेंड की बात कर रहा है, तो मल्टीपल 1। और ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ तक देखिए एक बार। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बस बेसिकली मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। करके देखिएगा, सॉल्व करिएगा, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ में आया? अब इसी पे सेम दूसरा क्वेश्चन आप करिए। चलिए एक बार ट्राई करिए, देखिए सेम चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है, सारी चीज़ें सेम है, एकदम वही चीज़ है। चलिए देखिए एक बार करिए, देखता कौन करके दिखाता पहले। चलिए ठीक है, अब मेरे साथ चलिए देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, क्या पूछ रहा है? एन पूछ रखा है। कोई दिक्कत? आपको अब की बार क्या रखा है? 1 मिनट। टाइम देखिए क्या है? टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। क्या दे रखा है? 1 मिनट। लेकिन टाइम को रखना किस में है? सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट को क्या हम 60 सेकंड ले सकते हैं? 60 सेकंड। और आपको करंट कितना दे रखा है? आई कितनी दे रखी है? 8 ओम। देखो एम्पियर, सॉरी। तो हम फिर फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन इज इक्वल टू आई टी अपान ऊपर सेम फार्मूला मैंने आपको रिवीजन के लिए दे रखा है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई देखिए कितना 8, टाइम कितना है 60, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, क्या 0.2 बचा? इसको आप कैंसिल करिएगा तो क्या वहाँ बचेगा 0.1, यहाँ बचा 30। क्या इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से 10 से मल्टीपल कर दें? तो 10 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या है 300 हो गया अपान 1 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 300 इंटू 10⁻19 प्लस में हो गया। अब इसको अप्रॉक्सीमेशन करिए तो दो डेसिमल यहाँ इसको अगर आप 3 करना चाह रहे हैं तो इस पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 10⁻21। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻21। एक बार देखिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है? देख लीजिएगा, सब सही, सब सही, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थोड़ा सा ये आपके लिए, थोड़ा सा मैंने इसको जो है आपके लिए इसको क्वेश्चन को घुमावदार बनाया है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, ये वायर है, कह रहा है एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है। अब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है कितना है? 10 ओम। कितना है? 10 ओम। ये पूरा वायर है 10 ओम रेजिस्टेंस का। अब इस क्वेश्चन ने कहा कि इस वायर को उसने क्या बना दिया? एक सर्किल बना दिया। इसी वायर को उसने राउंड किया, इसी वायर को उसने जो लंबा सा वायर था उसे घुमा के सर्किल बना दिया। तो हमने क्या किया? लंबे से वायर को घुमाया और एक सर्किल बना दिया। अब ये कह रहा है कि जब सर्किल आपने बनाया है तो इट रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली, मतलब क्या कह रहा है? बीचों बीच पूछ रहा है, अपोजिट पॉइंट के बीच। तो अगर ये टोटल 10 ओम का था तो क्या 5 ओम इधर हो गया और सेम 5 ओम इधर हो गया? कोई दिक्कत? आपको दिख रहा है कैसे जुड़े हैं? थोड़ा और चित्र क्लियर करते हैं। आइए तस्वीर को थोड़ा और क्लियर करते हैं। क्या ऐसे ही बना है? ऊपर ये हो गया 5 ओम, नीचे क्या यही तस्वीर दिखती है? यही दिख रहा है, ऊपर भी 5 ओम, नीचे भी 5 ओम। तो दोनों आपस में कैसे हैं? देख के बताइए कैसे हैं दोनों? क्या पैरेलल में दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है पैरेलल में? पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में दिखने के लिए मैंने क्या बताया था? पैरेलल में मैंने कहा था जब दिखेंगे और सेम दोनों क्या हों? सेम हो, तो आपको क्या लगाना है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपान एन। यहाँ पर आर कितना है? 5,
अब n का मतलब कितनी बार आया है, 2 बार अपान 2, तो क्या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका 2.5 आ गया। सर इससे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मैं आपको बेसिक फार्मूले से बता रहा हूँ। देखिएगा क्या आप यही पढ़े हैं, क्या आप यही जानते हैं 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, यही होता है, दो ही हैं। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 कितना है 5, ऊपर 1 अपान 5, कोई दिक्कत क्या, नीचे दोनों सेम है तो सीधा ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अपान 5। क्या रेसिप्रोकल करेंगे R इक्विवेलेंट लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा R जो इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या 5/2, क्या ये 2.5 ओम देगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना लंबा जाना पड़ा, इतना दूर तक जाना पड़ा, पर अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपका तुरंत सेकेंडों में आंसर आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा, मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम आंसर आया। तो आपको जो भी पसंद हो, अगर मैं तो यही कहूँगा कि आप एग्जाम में यही करिए, स्मार्ट तरीके से थोड़ा काम करिए, आंसर आपका सेम मिल जाएगा। ओके, और ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपके टाइम आसानी से बच जाएंगे, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आइए चौथे वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर थोड़ा देर सोचिए, रुकिए, देखिए फिगर क्या कहना चाह रहा है, किसको किसको इसमें सीरीज दिख रहा है, किसको किसको पैरेलल दिख रहा है, और क्या क्या सीरीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या ऊपर वाले जो 10 ओम हैं वो आपको सीरीज में दिख रहे हैं, किसको किसको दिख रहे हैं, क्या ये दिख रहे हैं 10 ओम आपस में सीरीज में दिख रहे हैं, कोई दिक्कत। तो क्या इन 10 ओम को सीधा डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो क्या दोनों आपस में मिलकर 20 ओम दे देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइएगा, कोई दिक्कत। अब ये बताइए, अगर अब इसका देखिए इसी डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो टोटल कितना दे गया, 20 ओम दे गया। अब मैं इसी डायग्राम को फिर से रीड्रा कर रहा हूँ, देखिएगा क्या यही था, क्या यही डायग्राम है, यही डायग्राम है, देखिएगा। अब क्योंकि ये पूरा टोटल मिलकर कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। ओके, अब ये हो गया 20, अब ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम जो पहले से 10 ओम था, कोई दिक्कत। क्या आपको अब ये दो चीज 20 ओम और 10 ओम आपस में कैसे दिख रहे हैं, बताइएगा कैसे दिख रहे हैं। मुझे तो दिख रहे हैं, मुझे तो भैया पैरेलल में दिख रहे हैं, मुझे तो पैरेलल में दिख रहे हैं। किसको सीरीज में दिख रहे हैं भैया, सर मुझे भी दिख रहे हैं कि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में दिख रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि पैरेलल में दिखने जैसे ही दिखेंगे तो आप पैरेलल वाला फार्मूला लगाइए, और मैंने कहा था ये वाला लगाइए, वो बेहतर होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, तो क्या R1 आपका 20, R2 आपका 10 अपान 20 प्लस 10, तो क्या ये 200 अपान 30 आया, 0 से 0 कैंसिल। तो क्या आपका जो R इक्विवेलेंट आ गया ऊपर वाले में, ये 20 अपान 3 आ गया। अब ये दोनों आपस में मिलके कितना दे दिए, इन दोनों ने मिलके कितना दिया, 20 अपान 3, कोई दिक्कत किसी को। एक बार देखिएगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, पैरेलल वाला जो फार्मूला आपको पता है बेसिक, उससे भी यूज़ करेंगे तो भी यही मिलेगा, करके देखिएगा सेम आंसर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से एक बार हम डायग्राम को ड्रा करते हैं, तो इतना काम खत्म। अब क्या बचा है, इसी को यहाँ फिर डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ, देखिएगा। अब ये बचा, इधर कितना 10 ओम, इधर कितना, इधर कितना 10 ओम, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई 10 ओम। ये कितना हो गया, क्या ये आपका 20 अपान 3 आ गया चुका था यहाँ से, क्या ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। अब क्या आपस में इसमें किसी को कोई पैरेलल दिख रहा है, बताइएगा किसी को पैरेलल कुछ दिख रहा है यहाँ, नहीं नहीं सर सब सीरीज में है, जो सब सीरीज में है तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर लेते हैं। और 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 10 प्लस 10 20, और फिर 20 अपान 3 के आपस में सबके सब क्या है, सबके सब आपस में सीरीज में है, तो आसानी से ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 20 अपान 3, तो 10 कितना हो गया 20 प्लस 20 अपान 3, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस 20 अपान 3 इज इक्वल टू 80 अपान 3, कोई दिक्कत। तो इसका जो RBC आ गया इक्विवेलेंट 80 अपान 3, बताइएगा एक बार देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देता है तो कम से कम 3 से 5 मार्क का जरूर आएगा, इसलिए आप इसको एक बार कंफर्म करके जाइएगा एकदम। कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर। देख लीजिए एक बार फिर से नेक्स्ट कुछ, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ तब तक आप एक बार रिवाइज करिए, देखिए कोई दिक्कत हो आपको यहाँ तक तो अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपस में दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, 10 और 15 जो ओम कैसे दिख रहे हैं, क्या आपको ये दिख रहे हैं कि आपस में पैरेलल में हैं, किसको किसको दिख रहे हैं,
जिसको दिख रहा है सीधा क्या यूज़ करेगा, पैरेलल वाला फार्मूला। और मैंने कहा था कौन सा यूज़ करिए, मैंने कहा था पैरेलल में ये वाला फार्मूला। अगर दो की बात आए, जब भी दो की बात आए, बहुत कुछ नहीं करना, मुझे ये नहीं यूज़ करना। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों रोना यार, जब इससे बेहतर ये हमारे पास है r1 इंटू R2 अपान r1 प्लस R2, तो मुझे क्यों जाना इससे, ये यूज़ करें। चलो रखते हैं वैल्यू, क्या दे रखा है 10 मल्टीपल 15 अपान 10 प्लस 15। दिक्कत कोई, मल्टीपल हो गया, ये क्या आपस में देंगे, क्या 150 देगा, क्या ये आपस में ऐड होकर 25 देगा, कोई दिक्कत। क्या हम टेबल देखते हैं, 24 × 100, 24 × 25 और 25 6 कितना हो गया 150, कोई दिक्कत। तो क्या ये दोनों आपस में मिलके, या आर जो इक्विवेलेंट आपका आ गया 6 ओम आया, 6 ओम आ गया। अब ये दोनों मिलके कितना दे दिए 6 ओम, कितना दे दिए 6 ओम। क्या ये जैसे 6 ओम बना, ये पूरा पूरा अब क्या बन गया, फिर से डायग्राम देखिएगा, ये था आपका पहले, अब ये ऐसे बन गया। तो ये आपका 12 ओम पहले से है, ये आपका 12 ओम पहले से है, ये कितना आ गया 6 ओम। तो क्या ये सीधा सीधा सीरीज में हो गए, देखिएगा क्या ये सीधा सीरीज में हो गए। और जैसे सीरीज में होंगे हम क्या ऐड करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपल चीज, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 ओम। देखिएगा अगर यहाँ तक जो भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाए, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आपकी जो प्रिपरेशन बहुत बेहतर है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है, फार्मूले आपको याद हैं, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी हैं। बस अगर कहीं भी आप फंस रहे हैं तो केवल आपकी प्रैक्टिस की दिक्कत है। और अगर आप प्रैक्टिस और अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मुझे कमेंट करिए कि सर और क्वेश्चन कराइए, तो मैं आपके लिए और बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा और हम लोग पावर पे भी बात करेंगे। तो ओके, बाय बाय।